हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स। यहाँ पर जो है -2 वैल्यू होगी जब एक्स जो है -1 के बराबर या उससे छोटा होगा। 2x इसकी वैल्यू है जब x की वैल्यू जो है 1 से छोटी या बराबर और -1 से बड़ी होगी, और 2 इसकी वैल्यू तब होती है जब x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। तो यहाँ पर जो है इसके सॉल्यूशन के लिए हम k एक ऐसा रियल नंबर मानते हैं जो कि क्वेश्चन के हिसाब से फिर यहाँ पर हमारे को 5 कंडीशंस मिलती हैं। एक है k इज़ लेस देन 1 जो कि फर्स्ट वाले से मिली, और फिर है k इज़ इक्वल टू -1, ये भी फर्स्ट से मिलती है, और तीसरी जो है -1 से बड़ा है k और जो है 1 के इक्वल या उससे छोटा है, तो ये जो है सेकंड से मिली, और k इज़ इक्वल टू 1 और जो है ये भी जो है हमारे को सेकंड से मिलती है, और k इज़ ग्रेटर देन 1 हमारे को थर्ड से मिलती है। तो पहले केस में हम लेते हैं जब k की वैल्यू -1 से छोटी है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है, क्योंकि k की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हम इसको f लेते हैं। तो k 1 से छोटी वैल्यू के लिए जो इसकी फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो f के आया -2, तो यानी कि -1 से सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू -2 आएगी। अब यहाँ पे एक जनरल लिमिट लेते हैं एफ एक्स की, x टेंड्स टू k लेके। तो क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिटिकल पॉइंट नहीं है कोई, तो यहाँ पे एफ एक्स टेंड्स टू k, और -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स की वैल्यू -2 है। क्योंकि -2 एक कांस्टेंट है, इसलिए जो है ये लिमिट लगाने पर भी -2 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स की लिमिट लगा के जो हमने वैल्यू ली थी उसकी जो वैल्यू है वो भी -2 आई, और एफ की वैल्यू भी -2 के इक्वल है। तो इस तरह से दोनों ही इक्वल हो गए, और ये जो बताता है कि x की वैल्यू जब -1 से छोटी होती है तो सब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होता है। तो इस तरह से -1 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए ये कंटिन्यूस होगा। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या होगा जब k की वैल्यू जो है -1 के इक्वल है। तो -1 के इक्वल वैल्यू लेते हैं, तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास -2 फंक्शन आता है, और -1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए जो है वो 2x आता है। तो इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी। तो पहले क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू है k इज इक्वल टू -1, तो f -1 लेंगे, जो कि -1 इक्वल टू -1 पे भी -2 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हमने पहले बताया लेनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि -1 पे लेनी है, तो यहाँ x टेंड्स टू -1 का माइनस, यानी कि -1 के लेफ्ट साइड में नेबरहुड में एक पॉइंट लेना है। तो एफ एक्स के लिए जब इस लिमिट को लगाते हैं तो यहाँ पे x टेंड्स टू -1 का माइनस, तो ये एफ एक्स की वैल्यू -1 से कम के लिए -2 है, तो यहाँ पर ये -2 होगा, और -2 कांस्टेंट है तो लिमिट लगाने पर भी -2 ही रहेगा। और अब राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए जो है हमारे को यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट होगी x टेंड्स टू -1 का प्लस, तो -1 के राइट साइड में जो है नेबरहुड में एक नंबर है, तो ये -1 का प्लस का साइन ये बता रहा है। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये सेकंड वाले फंक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2x। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह जो है हम लिमिट लगा के 2x लिखते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 2x, तो यहाँ पे 2x आएगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, तो x की जगह -1 रखते हैं, तो ये भी -2 आता है। आप देख रहे हैं तीनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स की वैल्यू जो है f-1 वो भी -2 के इक्वल आ रही है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f-2 तीनों ही जो है -2 के इक्वल है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर आई है। अब थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में हमें लेना है जब k जो है -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 के इक्वल या
उससे छोटा है। तो ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन जो है हम यहाँ पर लेंगे और इसके लिए थर्ड वाली कंडीशन के लिए कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर -1 से लेके +1 के बीच में के की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए एक जनरल वैल्यू लेंगे क्योंकि पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है। तो एफ़ के लेंगे, तो एफ़ के इस रेंज में जो आ रहा है वो है 2x, तो x की जगह k रख दिया तो 2k आ गया। अब जो है एक, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास नहीं है तो हम इसको x टेंड्स टू k पे लेते हैं, तो ये fx, और fx के लिए जब हम ये लिमिट लगाएंगे तो fx का ये लिए जो है यहाँ पे 2x लिखेंगे और यहाँ पे x की जगह k लगा देंगे तो ये भी 2k आता है। तो आप देख रहे हैं कि fx की लिमिट जो लगा के जो वैल्यू आई वो भी 2k है और fk की वैल्यू भी 2k है और ये दोनों बराबर हैं 2k के। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा -1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, लेकिन 1 के बराबर या उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए। तो ये जो है तीनों कंडीशन में अभी तक कंटिन्यूस आया है। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं, जब k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो है 1 के इक्वल होगा, तो ये सेकंड में होगा, 1 से छोटा होगा तब भी सेकंड में होगा, और 1 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये थर्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर f1 के लिए, क्योंकि 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो f1 लेंगे, तो यहाँ पे ये 2x आ रहा है तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो गया 2, तो f1 की वैल्यू आई 2। अब जो है हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है लिमिट लगाएंगे क्योंकि 1 पे लेना है तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, यानी कि 1 के लेफ़्ट साइड में नेबरहुड में एक पॉइंट है तो लेफ़्ट साइड में है तो थोड़ा सा छोटा होगा, तो 1 से छोटा होते ही ये किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा तो इसकी वैल्यू fx की 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर हम fx की जगह क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। तो 2x में लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि f1 भी 2 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है। तो अगर राइट हैंड लिमिट भी 2 आ जाती तो ये जो है कंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम 1 प्लस लेंगे, यानी कि 1 के राइट साइड में, यानी कि 1 से बड़ा नंबर लेंगे, क्योंकि राइट साइड में होने का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा 1 से होते ही एक थर्ड वाले में आ जाएगा और यहाँ fx की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन 2 है, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 ही रहेगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है और f1 भी बराबर है, तो तीनों जो है 2 के बराबर आ गए। इसका मतलब तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि k = 1, यानी कि x की 1 पे जो वैल्यू है वो उसके लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस हुआ x = 1 पे। तो अभी तक चारों के लिए ये जो है कंटिन्यूस आया है। अब लास्ट केस है फिफ्थ केस, तो इसमें k जो है वो 1 से बड़ा है। तो वह k 1 से बड़ा होने का मतलब ये है कि यहाँ से पे k के बहुत सारे रियल नंबर इससे 1 से बड़े हैं, तो यहाँ पर k की हमारे को k की जगह k ही लेना है, fk लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो ये 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 2 है और इसकी लिमिट हम लेंगे तो भी x टेंड्स टू k लेंगे, एक जनरल लिमिट लेंगे और fx की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 आएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे fx की जगह 2 लिख दिया, तो ये वैल्यू आई 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो लिमिट लगाने पर भी 2 ही रहेगा। तो हमने देखा कि fx की लिमिट लेते हैं तो भी ये 2 आता है और fk भी 2 आता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। इन दोनों का बराबर होना ये प्रूव करता है कि k से बड़ी 1 से बड़ी k की सभी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है x की सभी वैल्यूज़ के लिए 1 से बड़ी हैं, जो कंटिन्यूस है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों, सभी के लिए ये कंटिन्यूस आ रहा है। फाइंड द 17th है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय fx। तो यहाँ पर ax + 1 वैल्यू है जब x जो है 3 के बराबर या उससे छोटा है, और bx + 3 है अगर x जो है वो 3 से बड़ा है। तो ये कंटिन्यूस है x = 3 पे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि x = 3 पे ये कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी और f3 भी बराबर होगा। तो इसमें क्योंकि ये बराबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले
पहले लगाते हैं, क्योंकि ये लिमिट 3 पे लगानी है तो x टेंड्स टू 3 माइनस आएगा। 3 पे लगाने के लिए 3 के लेफ़्ट साइड में, यानी कि 3 के नेबरहुड में एक लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट लेना है जो 3 से थोड़ा छोटा है। तो 3 से छोटा है और यहाँ पर जो है राइट हैंड लिमिट के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे 3 प्लस लिखेंगे, यानी कि 3 से थोड़ा सा बड़ा राइट साइड में हो जाएगा। तो ये हो गया f(x) और यहाँ पे f(3) है, तो f(3) f इक्वल टू 3 है, तो ये जो है हमारा ax प्लस 1 के लिए आएगा। तो यहाँ पर f(3) जो है वो अगले स्टेप में हम ax प्लस 1 वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल है ये। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो ये 3 माइनस और f(x) जो है 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ax प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे f(x) की जगह ax प्लस 1। अब जो है 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए f(x) जो है वो सेकंड वाला होगा, यानी कि bx प्लस 3 होगा। तो ये bx प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। और f(3) का मतलब है इक्वल टू 3 पे f फंक्शन चेक करना है, तो इक्वल टू 3 जो है फर्स्ट वाले में है, तो यहाँ पे ax प्लस 1 आएगा। तो x की जगह जो है, क्योंकि हमने 3 रखा है, तो a इंटू 3 प्लस 1 हो गया। अब हमारे पे यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, तो x की जगह जो है 3 रखेंगे, तो ये हो गया a इंटू 3 प्लस 1। और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो गया b इंटू 3 प्लस के 3। और यहाँ पर जो है ये हो गया 3a प्लस 1, तो ये 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है हमारे को क्या करना है कि इसका, क्योंकि ये सब बराबर हैं तो इनको एक बार सही करके लिख देते हैं। तो ये हो गया 3a प्लस 1, ये हो गया 3b प्लस 3, बीच वाला 3b प्लस 3 हो गया, और लास्ट वाला क्या है 3a प्लस 1। तो ये 3a प्लस 1 सभी बराबर हैं, दोनों ये पहले वाला और तीसरे वाला बराबर हैं, तो बीच वाले को भी बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब 3a प्लस 1 जो है 3b प्लस 3 के इक्वल है। तो इसको जो है आप अगर 1 को हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3a और यहाँ हो गया 3b प्लस के 2, क्योंकि माइनस का 3 माइनस 1 हो गया 2। तो अब पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया a और यहाँ पे आ गया b और यहाँ पे हो गया प्लस के 2/3। तो ये रिलेशन आ गया a और b के बीच में जो हमारे को बताना था। तो यही जो है इसका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x)। यहाँ ये जो है लैम्डा इंटू में x² माइनस 2x है जब x की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है, और 4x प्लस 1 है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अगर ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी ये देखना है। अब क्योंकि दिया हुआ फंक्शन x पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू, क्योंकि ये 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस लगाएंगे, तो 0 माइनस, तो यहाँ हो गया f(x), और क्योंकि 0 माइनस का मतलब 0 के लेफ्ट हैंड में, यानी कि 0 से थोड़ा छोटा, तो यहाँ पे लिमिट राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस होगा, यानी कि 0 के राइट हैंड में, यानी कि 0 से बहुत छोटा सा बड़ा, यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा। और ये है f0, यानी कि इक्वल टू 0 पे लगाना है, तो x इज इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू f0 जो है वो हो जाएगी, ये फर्स्ट वाले में जाएगी, लैम्डा x² माइनस 2 लैम्डा और ब्रैकेट में x² माइनस 2x। तो यह जो है पहले वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है इसमें 0 से छोटी वैल्यू है, तो 0 के बराबर या 0 से छोटी वैल्यू जो है फर्स्ट वाले फंक्शन में जाती हैं। तो यहाँ पे f(x) की जगह हमारे पास लगेगा वो फर्स्ट वाला ये लगेगा लैम्डा इंटू में x² माइनस के 2x। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी रख देंगे, और फिर जो है हमारे पास जो इसको लगा देने के बाद अब राइट हैंड लिमिट को लिखना है। तो राइट हैंड लिमिट है 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़े, तो 0 से बड़े जो हैं वो सेकंड वाले में चले जाएंगे। सेकंड वाला है 4x प्लस 1, तो f(x) की जगह आएगा 4x प्लस के 1।
तो ये आ जाएगा। और f0 का मतलब है इक्वल टू 0 वाले में जाएंगे तो इक्वल टू 0 वाले भी लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में जाएंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्योंकि हम f0 ले रहे हैं तो x की जगह 0 रख देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए हमने इसमें लिमिट लगाते हैं तो जहाँ x है वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये लैम्डा हो गया, ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में 0, और यहाँ पे ब्रैकेट लग गई, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, और यहाँ पर जो है लैम्डा हो गया, ये 0 का स्क्वायर भी 0 और माइनस के 2 इंटू 0 भी 0 हो गए, तो 0 माइनस 0 हो गया, तो इस तरह से ये भी 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये तीनों वैल्यू आई थी, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो इनका तीनों इक्वल होने का मतलब है कि इनकी वैल्यूज़ बराबर हैं। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 2 इंटू 0 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 भी क्या हो गया 0, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे 4 इंटू 0 हो गया 0, लेकिन प्लस के 1 है तो ये 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, और यहाँ 0 माइनस 0 0 हो गया, तो लैम्डा इंटू 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो लैम्डा क्या आता है 1 अपॉन में 0 आता है, जो कि अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड होने की वजह से कि कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है लैम्डा की जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना सके। तो इस तरह से पहले वाला आंसर क्या हुआ कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस आता हो, तो ये पहला हुआ। अब आगे हमारे को ये बताना है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इसका ये सेकंड वाला पार्ट अब हम करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी क्या होगी। तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे क्योंकि हमने इसको चेक करना है तो यहाँ पे हम f1 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो क्या लेंगे f1। तो f1 जो है इसको निकालना है, तो 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो fx वो होगा 4x प्लस 1। तो ये वाले वैल्यू आएगी 4x प्लस 1 वाली। तो क्योंकि हम 1 पे ले रहे हैं तो x की जगह 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस के 1 जो हो गया 4 प्लस 1 5 हो गया। तो f1 क्या हुआ 5। अब हमारे को क्योंकि 0 से बड़ी बहुत सारे नंबर हैं तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं लेके जनरल लिमिट लेंगे। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू k। तो k के लिए हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है लिखेंगे x टेंड्स टू k की जगह, क्योंकि हम 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो 1 भी लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हो गया, और यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे fx की जगह 4x प्लस 1 आ गया। अब इसकी लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया। तो आपने देखा कि f1 भी 5 है, और जो है fx की लिमिट लगाने पर 1 से के लिए तो वो भी जो है हमारे पास 5 आ रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है क्योंकि लिमिट लगाने पर भी वैल्यू जो है f1 के इक्वल आ रही है और 5 के इक्वल है, इसका मतलब ये जो है x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इस तरह से सभी वैल्यूज़ के लिए लैम्डा की ये कंटिन्यूस होगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।